लेटर रैश। आइए हम लेटर रैश को हम देखेंगे और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू कितनी है 20 और उसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है 200। और रैश जो है ये अल्फाबेट का ये शब्द जो है हिब्रू का, पर यदि हम बोलेंगे रोश, क्या बोलेंगे, रोश बोलेंगे तो इसका मतलब है सर। हिब्रू में जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हेड, हिंदी में बोलते हैं सर, ठीक है। तो ऐसे ही जब हिब्रू में हम बोलेंगे तो रोश बोलेंगे, हेड को क्या बोलेंगे, रोश। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो लेटर रैश इज कनेक्टेड द वर्ड रोश। जो लेटर रैश है वो रोश शब्द के साथ, वोकैबुलरी के साथ या शब्दकोश के साथ वो कनेक्टेड है। और आपको पता है कि हेड जो है वो बहुत ही मेन है, क्योंकि इसकी पिक्चर क्या है रैश की, हेड, सर, ठीक है, सिर जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सिर। और हेड के अंदर क्या क्या है, दिमाग है जिसके द्वारा हम सोचते हैं, आंखें हैं देखते हैं, कान हैं सुनते हैं, बोलते हैं, मतलब कि कितनी यहाँ पर जो है हमारे अंग हैं। और कान यदि बंद हो जाए, आंखें बंद हो जाए, मुंह बंद हो जाए, यानी कि हमारा आधे से ज्यादा शरीर क्या हो गया, डेड हो गया, खत्म। कान भी बंद हो गए, जुबान भी, आंखें भी, दिमाग काम करना बंद कर दिया, कोमा में आ गया इंसान, तो क्या हो गया, समझ लो वो डेड है, ठीक है। तो ये याद रखना कि ये जो रैश है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा जो भी आपका जो इंटेलेक्चुअल जो है, बुद्धि जो है, आपका ज्ञान जो है, आपकी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, आपकी जो समझ है, वो यहाँ पर काम करेगी, ठीक है। यहाँ से सोचते हैं, यहाँ से आप सारा काम आप करते हैं, कहाँ पर जाना है आपके मन में आएगा, ठीक है, और आपके दिमाग में आएगा, फिर आप आगे बढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे, सारा कुछ। और आपको पता है कि यदि सर जो है वो धड़ से अलग हो जाए तो क्या होता है, इंसान मर गया। टांग टूट जाए फिर भी इंसान बच जाता है, हाथ बाजू टूट जाए या कोई नुकसान हो जाए तो वो फिर भी बच जाता है, ठीक है। कुछ खरोंचियाँ आ जाएं फिर भी बचने की उम्मीद होती है। यदि ये जो पार्ट जो है वो धड़ से अलग हो जाए फिर तो कोई चांस ही नहीं है, फिर कोई भी चांस नहीं है। तो इसलिए ये जो साउंड जो है इसका क्या है, रा, ठीक है, आर, आर जो है, और जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रा। और जो ये जो कोई साधारण जैसे हम कहते हैं ना रैश, ये ऐसे नहीं है, ये एक एम्फासाइज करता है, एक बहुत ही खास, एक आपने बोलना है इसको रैश ऐसे करके, रैश, हाँ, ठीक है। एक एम्फासाइज करता है, गर्ड, गर्ड का मतलब दलेरी के साथ, ठीक है, एक जोर लेकर रैश, ये वो वर्ड है। और आपको मैं ये भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं कि कई जगह पर ये जो लेटर है ये बड़ा आया है बाइबल में, कई जगह पर छोटा आया है, ठीक है। तो ये भी रहस्य है, वो हम हिब्रू में देख सकते हैं कि हिब्रू बाइबल में ही पता लगेगा ये बड़ा लेटर यहाँ पर रैश क्यों आया है और बाकी जगह पर छोटे रैश जो है वो। जब मैं ये इस बातों को देखता हूँ, सुनता हूँ, और जब मैं देखता, मैंने कहा ये लैंग्वेज में क्या मतलब, वहाँ पर ये बड़ा लिखा हुआ है रैश और यहाँ पर ये छोटे रैश है और बड़ा, इसका मतलब क्या है, क्यों ये बड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है और दो जगह पर जो है वो बड़ा रैश करके आया है, ठीक है, बड़ा, वो वहाँ पर बहुत बड़ा करके रैश लिखा हुआ है। कोई शब्द है मैं आपको बताऊंगा, सब बोलेंगे हालेलुया। तो कितनी वैल्यू है इसकी, स्टैंडर्ड 200, ठीक है। और जब हम रैश और फिर हम शिन में जाएंगे, शिन की कितनी हो जाएगी 300 और ताव की कितनी हो जाएगी 400, ठीक है। तो अभी इसके बाद जो है वो 2 लेटर हमारे रह जाएंगे, पर हम पहले इसको कंप्लीट करेंगे और इसके बारे में हम देखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप भी, जितने आपके चाहे वो छोटे बच्चे हैं या बड़े लोग हैं या कैसे आपके कनेक्शन में जो लोग हैं, आप उनको सिखाना शुरू करें,
ठीक है, आप भी उनको सिखाना शुरू करें। यदि आप सिखाएं, जब आप सिखाओगे किसी को, चाहे 2 लोगों को या 3 लोगों को या 5 लोगों को, जूम की मीटिंग में या अपने कलीसिया में या किसी को भी आप पकड़ लो, 3 4 5 लोगों को पकड़ लो, उनको बोलो कि चलो मैं आपको सिखाऊंगा हिब्रू, यदि आप सीखना चाहते हो तो। अल्फ़ाबेट से शुरू करें। अल्फ़ाबेट से जब आप शुरू करेंगे तो आपकी जो और नॉलेज जो है वो बढ़ती रहेगी। सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो 200 है और नॉर्मल वैल्यू जो है वो 20 है, ठीक है। और ये जो लेटर है ये 18,109 बार ये लेटर तोरा में आया है। सिर्फ मूसा की 5 किताबों में जो यहोवा ने मूसा को तोरा दिया था उसमें 18,109 बार ये जो शब्द आया है, जो कि आप YouTube पे भी देखेंगे और आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, और उसको अंडर मार्क किया हुआ है, ठीक है। और 18,109 बार ये लेटर जो है वो आया है। और ये जो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जो पहला जो शब्द मैंने आपको बताया था रोश, सारे बोलो रोश। रोश का मतलब है सर, ठीक है। रोश जो शब्द है वो रेश से आया है, ठीक। जैसे एलफ जो है, जो अखाद, अखाद का मतलब है एक, वन। अखाद का मतलब क्या है? वन। और जो जैसे अखाद शब्द जो है वो एलफ से आया है, क्योंकि एलफ से शुरू है, वैसे ही रोश जो वर्ड है वो किससे आया है? रेश से, ठीक है। अखाद का मतलब है एक, और अखाद के आगे जो है वो एलफ लगता है। अखाद जो है वो एलफ से आया है, और जैसे रोश जो है वो रेश से आया है, ऐसे ही अखाद जो है वो एलफ से आया है। सब बोलेंगे हालेलुया। अच्छा, तो अभी रोश जो है ये है, इसका जो मैंने आपको बताया इसका मतलब क्या है? हेड, सर। होशाना, रोश होशाना। आपको पता है रोश होशाना जो है वो एक फेस्टिवल है, जूइश फेस्टिवल, रोश होशाना। तो वो पता क्या है रोश होशाना क्या है? सितंबर में हमने सेलिब्रेट भी किया था। और रोश होशाना जो है मोस्टली जो है सितंबर में ही आता है, और वो क्या है? न्यू ईयर है, ठीक है। सब बोलेंगे हालेलुया। रोश होशाना। तो ये जो रोश होशाना जो ये शब्द है ये रेश से शुरू हुआ है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इसको यदि आप लिख लें तो बहुत ही अच्छा होगा। पहले तो आप रोश लिखें, रेश एलफ शिन हे शिन नून है। रोश पहले लिखना था, होशाना अलग, रोश अलग, होशाना अलग। रेश एलफ शिन रोश, रोश होशाना हे शिन नून हे। तो यहाँ पर अब जितने भी आप वॉच कर रहे हैं, रोश होशाना, सारे बोलो रोश होशाना, रोश होशाना। शना का मतलब क्या है? शना का मतलब है ईयर, साल। सारे बोलो साल, ठीक है। तो जब हम इंग्लिश में बोलेंगे ईयर, ठीक है, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे ईयर, तो हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? साल। तो यदि हम हिब्रू में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? शना। क्या? शना, तो साल। तो रोश का मतलब है हेड और शना का मतलब है
साल। ये देखो शना लिखा है पर यहां पर हे है। हे जो है एक खास एक चीज को एक दिखाता है, ठीक है, हाँ, रिप्रेजेंट करता है और एक इशारा करता है एक खास चीज को, ठीक है। हे जो है वो प्रकाशन की ओर इशारा करता है, प्रकाशन। तो एक खास जो है साल की ओर, एक खास साल की ओर, और वो जो साल है वो रोश होशना, हेड ऑफ द ईयर। आप कह सकते हैं कि जो सारे साल का क्या है वो सिर है, ठीक है। सारे साल का क्या है वो सिर है, वो यानी कि वो बिगिनिंग है, तो सिर है वो सारे साल का। तो रोश होशना जो है, रोश होशना हम मनाते तो हैं, तो इसका मतलब क्या है, हेड ऑफ द ईयर, ठीक है, हेड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो ये जो साल का, तो कौन से शब्द से ये शुरू है, रश से। सारे बोलो कौन से शब्द से ये शुरू है, रश से, ठीक है, रश। सारे बोलो रश, रश। तो नेक्स्ट जो हम देखेंगे कि जो जो रश है, द रश इज नॉट ए डेलथ। डेलथ जो है आपको पता होना चाहिए कि आपने डेलथ के बारे में भी स्टडी की। तो यहाँ पर डेलथ जो है यो ऐसे करके है, थोड़ा सा ही लाइन जो है वो ऐसे है, ठीक है। पर आप स्क्रीन पर आप देखेंगे डेलथ की पिक्चर भी और रश की पिक्चर भी आप देखेंगे तो आपको उसमें डिफरेंस पता लगेगा, रश कैसे लिखना है और डेलथ कैसे लिखना है, ठीक है। एलफ बैथ गिमल डेलथ, डेलथ जो है वो चौथे नंबर पे है, पर ये रश है ये कौन से नंबर पे है, 20 नंबर पे है, 20वें नंबर पे है। सब बोलेंगे हालेलुया। आइए हम एक अगले शब्द में चलेंगे, वो शब्द है बर्राशीत। क्या है, बर्राशीत। बेथ, रश, एलफ, बेथ, रश, एलफ, शिन, योद, ताव, शिन योद ताव। अब बराशीत है, क्या है, बराशीत। अब जो ये जो शब्द आप देख रहे हैं रश, यहां पर क्या आ गया, रश आ गया, फिर से आ गया यहां पर रश, ठीक है, क्योंकि यहां पर एलफ आ गया। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो रश बनता है, रश एलफ शिन, तो क्या बन गया, रश। क्या बन गया, रश। तो रश का जो मतलब है वो है शुरुआत। क्या है, शुरुआत, ठीक है, आदि में, जिसको हम क्या कहते हैं, इन द बिगनिंग, बिगनिंग जो है। पर ये बैथ बीच में आ गया, ये बैथ क्यों आ गया, बैथ मैंने आपको बोला था क्योंकि बाइबल की शुरुआत इसी शब्द से हुई है, बाइबल की शुरुआत इसी शब्द से हुए हैं। जब आप उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसका 1 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर बराशीत आया है। सारे बोलो बराशीत, फिर से बोलो बराशीत, बराशीत। यदि हम बैथ को हटा दें तो क्या बनेगा, क्या लिखा होगा, रशीद। क्या है, रशीद। सारे बोलो क्या है, रशीद। तो रशीद जो है, जब हम रशीद बोलेंगे तो रशीद का मतलब है आदि में, जैसे अभी बोला क्या है, आदि में। सारे बोलो क्या है, रशीद का पूरा मतलब निकलता है आदि में। सारे बोलो रशीद, रशीद, फिर से बोलो रशीद, रशीद नहीं बोलना, रशीद, ठीक है, क्योंकि ताव है। क्या है, ताव है। तो यदि हम इसको रैश और एलफ को हटा देंगे तो क्या बना, शीत। क्या बना, शीत। शीत का मतलब क्या होता है, कांटे। क्या होता है, कांटे। तो अब यदि हम ये इसको एलफ को, ये सारे शब्द को हटा देंगे तो ये बेथ और रैश को लेंगे तो क्या बना, बर। बर का मतलब क्या है, बेटा। क्या है, बेटा, पुत्र, ठीक है, पुत्र। तो पुत्र जो है कांटे भी आए हैं उसमें
इन द बिगनिंग। रशीद जो है स्टार्टिंग में किसके बारे में है? पुत्र के बारे में। पुत्र से ही बाइबल क्या हुई? शुरू हुई। देखो ये तो हिब्रू में हम वास्तविकता में हम देख सकते हैं, क्योंकि हिब्रू में जब हम बोलेंगे बर, ठीक है भाई, तुम्हारा बर कहाँ है? बर का मतलब पुत्र, तुम्हारा पुत्र कहाँ है? ठीक है। बेन को भी पुत्र बोलते हैं, बेन को भी पुत्र बोलते हैं, बर को भी पुत्र बोलते हैं। तो रशीद का मतलब है, रशीद का मतलब क्या है? आदि में। आदि में ये किसके बारे में? आदि में कौन था? पुत्र था। तभी तो यीशु मसीह ने कहा कि आदि में मैं था। आदि में तो ये सब यही तो है, यहाँ पर ही तो यीशु मसीह ने इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा कि आदि में मैं था, और जगत की नींव रखने से भी पहले मैं था। आदि में भी मैं था, अब्राहम से पहले मैं था, मूसा से पहले मैं था, यहाँ तक कि आदम से पहले भी मैं था। सब बोलेंगे हालेलुया। तो बर जो है, देखो बर से ही बाइबल शुरू हुई, और इसमें रश है, रशीद। देखो ये रशीद जो है ये शुरुआत है, बिगनिंग है आदि में, ठीक है। तो आपको पता है कि इसमें यदि हमने इसको रश में हमने ये 3 शब्दों को देखा ना, रश, तो रश का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? रश पिक्टोग्राफ क्या है? सिर। आइए हम एक दूसरे को देखेंगे। प्रोटो एवेंजलिज्म है ये, प्रोटो एवेंजलिज्म। प्रोटो एवेंजलिज्म मतलब कि पुराने नियम में पहले से ही यीशु मसीह की आने की भविष्यवाणी की गई थी, और वो भविष्यवाणी किसने की थी? खुद यहोवा ने की थी। किसने की थी? खुद यहोवा ने की थी। और उसमें रैश वर्ड जो है वो यूज हुआ है, रोश। कौन सा वर्ड यूज हुआ है? रोश। और वो रोश जो शब्द यूज हुआ है मैं चाहता हूं कि इसको देखें, उत्पत्ति 3 अध्याय का 15 वचन। उत्पत्ति 3 अध्याय का 15 वचन। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। देखो एक मैं आपको एक बात बताऊं, यदि हम रोश को बोलेंगे ना, हिब्रू यहाँ पर जो वर्ड आया है वो रोश आया है। सारे बोलो क्या आया है? रोश आया है। ये जो हमने उत्पत्ति 3 अध्याय का 15 वचन पढ़ा, इब्रानी में इसमें रोश आया है। अभी ये देखो, इसको नेगेटिव भी हम देख सकते हैं और इसको पॉजिटिव भी, ठीक है। ये जो शब्द जो है रोश, ये यीशु मसीह के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, यहोवा के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, यहोवा के नबियों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, और यही जो शब्द जो है वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? शैतान के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। सब बोलेंगे हालेलुया, ठीक है। ये जो शब्द जो है रोश, रोश का मतलब ही सिर है। अभी यहोवा का सिर, वहां पर भी रोश ही आएगा। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही आप ध्यान देना। जब यहोवा के सिर की बात आई है, जब नबियों ने यहोवा के नाम को यूज किया है, वहां पर यहोवा का जो यहोवा के सिर को यूज किया गया है, यहोवा के लिए इस वर्ड को यूज किया गया है, तो वहां पर कौन सा रश आया है? बड़ा। कौन सा रश आया है? बड़ा। नहीं तो इसको हम नोटिस आप, क्योंकि जो हिब्रू की बाइबल को पढ़ेंगे या उसको स्टडी करेंगे वो जान लेंगे वहां पर जो रश जो है वो बड़ा आया है। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो इसको आप जो रश को जो बड़ा जो रश आया है ना, वो पता कहां पर आपको? यहां पर छोटा रश आया है। ये जो 3 अध्याय उसका 15 वचन, उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 15 वचन में छोटा रश आया है, क्योंकि ये किसके लिए यूज हुआ है? शैतान के लिए। क्योंकि वो तेरे सिर को क्या करेगा? कुचलेगा। किसके सिर को? शैतान के सिर को। सब बोलेंगे हालेलुया। वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को क्या करेगा? हाँ, वो तेरी एड़ी को, तू उसकी एड़ी को डसेगा और वो तेरे सिर को कुचलेगा। सब बोलेंगे हालेलुया। तो अब जो यहोवा के लिए जो ये यूज हुआ है, मैं चाहता हूं कि निर्गमन उसका 34 उसका 14 पढ़ रहे हैं।
तुम्हें किसी दूसरे को यहोवा करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला अदनोई है ही। सब बोलेंगे हालेलुया। तो यहाँ पर भी रैश रोश जो है वो यूज हुआ है। यहाँ पर वर्ड जो यूज हुआ है वो है अखार। सारे बोलो क्या है? अखार। कि तुम्हारे सामने कोई और नहीं होने चाहिए, बल्कि यहोवा जो तुम्हारा करता है वो तुम्हारे सामने होना चाहिए, पर उसके सामने, तुम्हारे सामने और कोई देवी देवते नहीं होने चाहिए। सब बोलेंगे हालेलुया। तो यहाँ पर जो अखार जो शब्द आया है, इसमें जो रैश जो है ये बड़ा है। जब हम हिब्रू की बाइबल में देखेंगे तो वहाँ पर ही हम पाएंगे, ठीक है। पर रेस्ट ऑफ द प्लेसेस जो है जहाँ पर दूसरा जो छोटा जो रैश यूज हुआ है वो शैतान के लिए या हो सकता है वहाँ पर नबियों के लिए वो हुआ, पर जब यहोवा की बात आई है तो वहाँ पर रैश जो क्या है वो बड़ा लिखा है। अच्छा, अब इंग्लिश में भी हम जब देखते हैं, यदि हम छोटा हम जी लिखेंगे, जी छोटा GOD गॉड, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, किसकी ओर इशारा करता है? छोटा GOD वो दूसरों के लिए, ठीक है। पर जब हम बड़ा जी लिखेंगे, ठीक है, जब हम बड़ा जी लिखेंगे बड़ा कैपिटल में GOD, तो वो किसके लिए? तभी जब भी आप यीशु मसीह का नाम, जब आप जीसस लिखते हैं या गॉड लिखते हैं, क्योंकि आप यहोवा के लिए लिख रहे हैं, तो आपने कौन सा वर्ड जो है वो यूज़ करना है? आपने कैपिटल यूज़ करना है, ठीक है। क्या कौन सा वर्ड यूज़ करना है? कैपिटल यूज़ करना है। बड़े अक्षरों वाला ABC वाला जो है कैपिटल में है, ठीक है। बड़ी ABC जिसको बोलते हैं, एक छोटी ABC होती है, एक बड़ी ABC होती है। तो इसलिए अब यहोवा के लिए, परमेश्वर के लिए, अपने यीशु के लिए वो बड़ी कैपिटल में आपने पहला अक्षर जो है वो कैपिटल में आपने यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पर अखार जो शब्द है वो रैश जो है वो बड़ा यूज़ किया गया है। आइए हम आगे हम चलेंगे और एक और वर्ड है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नई दाखरस जो शब्द है वो है तारोश। क्या है? तारोश। फिर से बोलो, क्या है? तारोश। ताव लिखने के लिए रहने दो, जैसे मैं बताऊँ, ताव आप उसमें YouTube में भी देखेंगे आप इसको, और अभी भी आप स्क्रीन के ऊपर वॉच कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि इसको आप दोबारा से आप देखेंगे। तो ताव योद रैश शिन, तारोश। फिर से बोलो, तारोश। तारोश। तारोश का मतलब है न्यू वाइन, नई दाखरस। सारे बोलो नई दाखरस। फिर से बोलो, क्या? नई दाखरस। तो बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अगले हम शब्द में जाएंगे, वो है उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसका 2 वचन में। मैं चाहता हूँ कि इसको पढ़े। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय और उसका 2 वचन हम सब पढ़े, इसके बारे में देखेंगे हम। और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा यहोवा का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। सारे बोलो आत्मा। आत्मा इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्पिरिट। क्या बोलेंगे? स्पिरिट। और हिब्रू में क्या बोलेंगे? रुआख। सारे बोलो रुआख। सारे बोलो रुआख। तो रुआख जो है वो कौन से शब्द से? रैश से, ठीक है। सारे बोलो रुआख। लिख लें आप, रैश वाव खैर, रैश वाव खैर। ये जो रुआख है ये कहाँ पर यूज हुआ? यहाँ पर भी रैश जो है वो बड़ा आया है, क्योंकि ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? पवित्र आत्मा के लिए। किसके लिए? ठीक है। पवित्र किसको बोलते हैं? हे खदोश। हे खदोश। हे खदोश का मतलब है पवित्र। रुआख का मतलब क्या है? आत्मा, पवित्र आत्मा। रुआख हे खदोश।
जब हम बोलेंगे पवित्र आत्मा, रुआह ए कदोश, सारे बोलो क्या है? रुआह ए कदोश, ठीक है। हाँ, तो पवित्र आत्मा, तो रुआह का मतलब है आत्मा। रुआह का मतलब क्या है? तो रुआह जो है वो कौन से शब्द से शुरू है? रैश से। सारे बोलो कौन से शब्द से? रैश से। तो यहाँ पर भी रैश जो है वो बड़ा रैश आया है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के लिए, यहोवा की आत्मा के लिए क्या हुआ है? यूज हुआ है, ठीक है। तो जो वहां पर रैश यूज हुआ है, रोश जो यूज हुआ है, उत्पत्ति 3 अध्याय 15 वचन में वहां पर छोटा रैश लिखा होगा। हिब्रू की बाइबल में क्या लिखा होगा? छोटा रैश। पर जब यहोवा क्या के लिए इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, उत्पत्ति 1 अध्याय 2 वचन में जब यहोवा की आत्मा के लिए इस्तेमाल हुआ है, वहां पर हिब्रू की बाइबल में हम क्या देखेंगे? बड़ा रैश। क्योंकि हमारा यहोवा क्या है? वो महान है। पवित्र आत्मा रुआह जो है वो यहोवा का जो रुआह है, ठीक है, युद्ध बाबे का जो रुआह है वो क्या है? वो महान है, गदोल है। महान को क्या कहते हैं? गदोल, ठीक है। इसका मतलब जो वोकैबुलरी कई कई बार जो है अपने आप आनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वी आर लर्निंग। हम क्या कर रहे हैं? हम लर्न कर रहे हैं, ठीक है। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आगे हम चलेंगे एक और वचन में, यशाया 52 और उसका 7 वचन। यशाया 52 52 अध्याय और उसका 7 वचन, और वहाँ पर भी एक जो शब्द आया है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, और बहुत ही बढ़िया ये शब्द है, और ये भी इवेंजलिज्म के लिए है, यानी कि सुसमाचार प्रचार के लिए। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है, तेरा यहोवा राज्य करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से फर्स्ट पार्ट पढ़ना ब्रदर, फर्स्ट पार्ट पढ़ना। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है? पहाड़ों पर उसके पांव। हाँ, पहाड़ों पर उसके पांव। सारे बोलो किसके पांव? उसके पांव। आगे, क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है। देखो ये कहां पर हम देख रहे हैं? यशाया में। तो सुसमाचार कहां पर है? यशाया में। कई लोग कहते हैं नहीं, जब यीशु मसीह आए तभी सुसमाचार था। तब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो वो उसके बाद जो है वो सुसमाचार आया। और मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, वो सुसमाचार जो थे 4 सुसमाचार, वो तभी हुए। पर सुसमाचार तो यहाँ पर भी है। और यहाँ पर एक शब्द आया है, पैर, सुहावने पैर। किसके पैर? सुहावने पैर सुसमाचार के प्रचारक के लिए, ठीक है। ये यहोवा के पांव की बात आई है। यहाँ पर भी रैश जो है वो बड़ा है, और यहोवा के पांव की बात आई है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसको बोलते हैं पैरों को, जो अच्छे पैर जो हैं यहोवा के पांव हैं, सुसमाचार जो लाते हैं, उन पैरों को बोलते हैं रागेल। रागेल, रागेल, गा, रैश, गेमल, लेमन, लामेन। रैश, गेमल, लामेन, रागेल, रागेल, रैश बड़ा, और लामेद, रैश, और गेमल, लामेद। सारे बोलो रागेल। फिर से बोलो रागेल। देखो जब आपने रैश को इस्तेमाल करना ना, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, शुरुआत में बोला था कि जो ये रैश है इसको आपने अपनी जुबान से एम्फासाइज करना है, यानी कि अपनी जुबान से मतलब कि मजबूती के साथ बोलना है, रागेल, रैश, 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 ठीक है। रिश मत बोल देना, रिच, रिश नहीं, रैश। क्या है? रैश, रैश। तो इसको आपने एम्फासाइज करके अपनी जुबान को थोड़ा सा मजबूती के साथ, ये वो शब्द है, ठीक है। यानी कि मैंने आपको बोला था कि गर्ड करके, दलेरी के साथ इस वर्ड को बोलना है आपको। तो रागेल जो है, रागेल का मतलब क्या है? पैर। फिर से बोलो, रागेल का मतलब क्या है? पैर।
फिर से बोलो, रागेल का मतलब क्या है? पैर। तो इस आप वोकैबुलरी के, और रुआह, रुआह का मतलब क्या है? आत्मा। रुआह का मतलब क्या है? फिर से बोलो, रुआह का मतलब क्या है? ठीक है, रुआह का मतलब क्या है? आत्मा। और रशीद का मतलब क्या है? बैथ को हटा दे, रशीद का मतलब क्या है? आदि में, वेरी गुड। रशीद का मतलब क्या है? और बैथ का क्या मतलब है? बेटा। ठीक है, बैथ किसकी ओर इशारा करता है? यीशु मसीह की ओर। ठीक है, तो आदि में कौन था? पुत्र था। ठीक है, आदि में पुत्र भी था, आदि में हमने पवित्र आत्मा को भी देखा, आदि में यहोवा भी। तीनों हम वास्तविकता में इसमें हम देखते हैं। एलफ भी है इसमें, बैथ भी है, और रशीद कांटे भी हैं, यहाँ पर रैश भी है, यानी कि रुआह भी है। रैश जो है वो रुआह की ओर इशारा करता है, प्रेजेंट करता है, रुआह। तो नेक्स्ट वर्ड में हम चलेंगे, वो है याकूब की वाइफ का नाम क्या था? राकेल। राकेल क्या था? राकेल। राकेल का नाम लिख लो आप। रैश, नहीं सॉरी सॉरी, उसके रिबिका, इसाक का, इसाक की वाइफ का रिबिका। रैश, बैथ, कुफ, हे। रैश, बैथ, कुफ, हे। रिबिका, रिबिका। पढ़े आप उत्पत्ति उसका 22 का 23, उत्पत्ति 22 का 23, उत्पत्ति 22 और उसका 23 वचन। फिर नाहोर के रूमा नाम एक रखेली भी थी, जिससे तेबा, गहम, तहश और माका उत्पन्न हुए। और एक और वचन पढ़े, उत्पत्ति 23, हाँ 23। इन आठों को मिल्का इब्राहिम के भाई नाहोर के जन्माए जनी और बेतुएल ने रिबका को उत्पन्न किया। बेतुएल ने किसको उत्पन्न किया? रिबिका को। तो रिबिका जो है, रिबिका कौन से वर्ड से है? सारे बोलो, किससे? हाँ, ब्रदर विनोद ने बोला अच्छी तरह। किससे? रश। हालेलुया। तो रिबिका, तो इसको हम 23 वचन में पाते हैं, उत्पत्ति उसका 22 अध्याय उसका 23 वचन में रिबिका को, इसाक की वाइफ। सब बोलेंगे हालेलुया। और अब रिबिका के द्वारा जो है, देखो इसाक से कौन उत्पन्न हुआ था? याकूब और इसाऊ। ठीक है, और याकूब के कितने बेटे थे? मैंने आपको बताया 12 बेटे। ठीक है, और आपको पता है कि याकूब का नाम क्या रखा गया? इस्राएल रखा गया। क्या रखा गया? इस्राएल। चलो एक वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति 35 का 10, उत्पत्ति 35 अध्याय उसका 10 वचन। और परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तो तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब ना रहेगा, तू इज़राइल कहलाएगा। सब बोलेंगे हालेलुया। क्या होगा तुम्हारा नाम? इस्राएल। आपको पता है कि इस्राएल जो है कौन से शब्द से है? योद से। तो उसके बाद योद के बाद क्या आ जाता है? रैश। क्या आ जाता है? क्या आ जाता है? रैश। तो मैं चाहता हूँ कि इस वर्ड को आप, इस्राएल जो है, इस वर्ड को आप लिख लें, और कॉपीज पे भी लिख लें आप इसको, इस्राएल को। और
योद शिन, शिन आता है, फिर रैश आता है, रैश एलफ लामिद, योद शिन डैश एलफ लामिद। कितने शब्द हो गए ये? 5। कितने शब्द हो गए ये? 5। ठीक है, अब ये 5 जो शब्द है, इन 5 शब्दों को हम देखेंगे। याकूब जो था वो किसका उसका जो रिबिका जो है याकूब का जो पिता कौन था? इसाक। याकूब का पिता कौन था? इसाक। और फिर याकूब की जो दादी जो थी वो कौन थी? और क्या कौन थी? सारा। और उसकी जो याकूब की जो माता कौन थी? रिबिका। और उसका जो दादा कौन था? अब्राहम। ठीक है, उसको पता, उसको सारा नोट है। सब बोलेंगे हालेलुया। अब ये जो याकूब का जो डैडी है या फादर है, वो कौन से शब्द से शुरू हुआ है? यसाक। ठीक है, कौन से शब्द से है? योद से। ठीक है, कौन से शब्द से है? योद से। तो सारा जो है वो कौन से शब्द से है? शिन से। किनसे? किससे? शिन से। और रिबेका जो है वो कौन से शब्द से है? रैश से। ठीक है, और अब्राहम कौन से शब्द से है? ठीक है, अब याकूब की एक और पत्नी, क्या नाम था उसका? लिया। क्या नाम था उसका? ये जो 2 पत्नियां मैं आपको इसके बारे में बताऊं, ये इजराइल और कलीसिया की ओर इशारा है। ठीक है, इजराइल की ओर और कलीसिया की। इसको गलत मत लेना आप, इसके बारे में हम देखेंगे, जरूर देखेंगे। ये रिबिका जो है, रिबिका, और ये कलीसिया की ओर इशारा करती है। ठीक है, और जो लेहा जो है वो इजराइल की ओर इशारा करती है। ठीक है, तो ये जो देखो, योद से यसाक, यस्खाक। ठीक है, और शिन से सारा, जो कि याकूब की क्या थी? दादी। ठीक है, और इसाक कौन था? इसाक कौन था? सॉरी, यसाक कौन था? बाप था। आप उठा के जा रहे हो, वो भी पता कह रहे हैं। यसाक कौन था? डैडी, फादर। ठीक है, और सारा कौन थी? दादी। ठीक है, और रिबिका माँ। वेरी गुड। और अब्राहम दादा। और लिया कौन है? याकूब की। अब देखो, ये सारे जो है किससे निकले हैं? याकूब से। तो बोलेंगे हालेलुया। और याकूब क्या है? इजराइल। और ये इजराइल कोई वैसे ही एक नाम नहीं है। इजराइल इज ए फैमिली। एक इजराइल क्या है? एक परिवार है। इजराइल क्या है? एक, जिसमें यस्खाक है, जिसको हम इसाक बोलते हैं, सारा, रिबिका, अब्राहम और लेहा। सारे बोलो, इसाक, सारा, रिबिका, अब्राहम, लेहा। ठीक है, ये 5 नाम जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये किसके साथ कनेक्टेड है? याकूब के साथ। किसके साथ कनेक्टेड है? इजराइल के साथ। सारे बोलो, किसके साथ? इजराइल के साथ। इसीलिए इजराइल उसका नाम ऐसे ही नहीं रखा गया, क्योंकि इजराइल के नाम जो जितने भी यूज हुए हैं, अल्फाबेट यूज हुए हैं, इसमें एक भेद है। इसाक, सारा, रिबिका, अब्राहम, लिया। सब बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। कितनों को समझ लगी इस बात की? समझ लगी? प्रेज द लॉर्ड। एक और आपको भेद की बात बताऊं।
योद जो है इसको अलग करें, जैसे कि इसको हम अलग से, और ये जो रश का मतलब क्या है, ठीक है। यदि हम इसको हम देखेंगे, ये जो रश आप देख रहे हो और आप शिप देख रहे हो, यदि हम इसको हम इधर लेकर आए तो रश बनेगा। रश का मतलब है प्रिंस। क्या है? प्रिंस का मतलब है राजकुमार। प्रिंस का मतलब क्या है? राजकुमार। और एल का मतलब क्या है? एल का मतलब क्या है? यहोवा। ठीक है, सॉरी, रश नहीं होगा, ये शल होगा। क्या होगा? शल। शर क्या है? शर। क्या है? शर। शर का मतलब क्या होगा? प्रिंस, राजकुमार। और एल का मतलब क्या है? इलोहिम। क्या है? इलोहिम। तो प्रिंस भी, राजकुमार भी यही है, राजकुमार भी यही है, यहोवा भी यही है, और ये जो योद है वो इशारा करता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ही। क्या बोलते हैं हम? ही। ही किसके लिए यूज होता है? पुरुष के लिए। किसके लिए यूज होता है? पुरुष के लिए। ठीक है, तो ही इज ए प्रिंस ऑफ इलोहिम। ही इज ए प्रिंस ऑफ इलोहिम, यानी कि इस्राएल जो है वो यहोवा का क्या है? राजकुमार है। यहोवा का राजा नहीं है, यहोवा का राजकुमार है। यहोवा का क्या है? तो यहोवा का राजा कोई हो ही नहीं सकता। यहोवा खुद अपने आप में एक राजा है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो शल का मतलब है, शर का मतलब है राजकुमार, एल का मतलब है इलोहिम, और योद का मतलब है ही, यानी कि वो इस्राएल यहोवा का राजकुमार है। इस्राएल क्या है? यहोवा का राजकुमार। इसका मतलब इस्राएल यहोवा का राजकुमार है, प्रिंस है। तो यहोवा ने रखा भी उसको प्रिंस की तरह है। यहोवा ने रखा भी उसको, और प्रिंस की वैल्यू क्या होती है? कहने का मतलब कि एक राजकुमार की एक उपाधि क्या होती है, वैल्यू क्या होती है? बहुत बड़ी। ठीक है, वहाँ पर इंग्लैंड में भी प्रिंस है, इंग्लैंड में भी क्या है? वहाँ पर भी राजकुमार है। हाँ, उत्तराधिकारी प्रिंस है। यहाँ तक कि थाईलैंड में भी, क्या वहाँ पर भी आज राजा है। वहाँ पर भी पुरानी जैसे रियासतें होती थी ना राजा, वहाँ पर भी प्रिंस है। तो ऐसे यहाँ ये जो इस्राएल जो पूरा नाम, इसमें हम प्रिंस को भी देखते हैं, राजकुमार को भी देखते हैं, इलोहिम को भी देखते हैं, यानी कि इस्राएल जो है वो यहोवा का क्या है? राजकुमार है। इसलिए राजकुमार के साथ जुड़ना हमें जरूरी है। राजकुमार के साथ जुड़ना हमें क्या है? जरूरी है। राजकुमार कौन है? यीशु। एल कौन है? यहोवा। तो ये योद कौन है? ये भी यहोवा की ओर इशारा करता है। ठीक है, और यहाँ पर जब योद को हम हटा देना, योद अकेला, वो फिर एक मेल की ओर, यानी कि एक पुरुष की ओर इशारा करता है। ही। ठीक है, ही। तो इस्राएल जो नाम है वो कोई मामूली नाम नहीं है, इसी में बहुत कुछ भेद छुपा हुआ। अब्राहम भी इसमें है, सारा भी इसमें है, रिबेका भी इसमें है, लेहा भी इसमें है, इसहाक भी इसमें है, राजकुमार भी इसमें है, यहोवा भी इसमें है, और यहोवा का बेटा भी इसी में है, और यहोवा खुद वास्तविकता में इस्राएल में ही है। इसलिए कहता है मेरा हाथ आज भी इस्राएल के ऊपर बरकरार है। तो बोलेंगे हालेलुया। नेक्स्ट हम वीडियो में हम बहुत जल्दी चलेंगे नेक्स्ट वीक, और उतनी देर तक के लिए आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।